देवबंदी मसलक वालों, कान खोल कर ये बात सुन लो। अगर आपने बरेली मसलक वालों को ये बात कही जो मैं बताने जा रहा हूं, तो ये समझ लेना कि ईमान खतरे में पड़ सकता है। आप तहकीक कर लेना मेरी बात की। और आज कंटेंट मेरे दोस्तों 3 से 4 मैं लेकर आया हूं। आपसे बहुत ही ज्यादा मिन्नत है, गुजारिश है कि बड़ी जद्दोजहद से कोई वीडियो तैयार होती है, कोई कंटेंट तैयार होता है। और एक बड़ी बात ये मैं बताने वाला हूं, आज 10-12 साल के बच्चों को जो है सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। उसके बारे में भी हम आखिर में थोड़ा सा तज़किरा करेंगे। बेचारे मदरसे पढ़ने के लिए जा रहे थे। और तीसरा जो कंटेंट है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हर परेशानी को दूर करे। जुमा के अंदर 4 गलतियां जो लोग अक्सर कर रहे हैं, जुमा के अंदर होने वाली 4 गलतियां जो अक्सर लोग कर रहे हैं और बहुत बड़े गुनाहगार वो हो रहे हैं, उसके बारे में मैं वजाहत करूंगा। लेकिन आपसे वही रिक्वेस्ट है। और एक कंटेंट और इसके अंदर शामिल है, जो लोग ये कह रहे हैं कि हरमैन से, सऊदी अरब से जो देवबंदी मसलक के खिलाफ फतवा आया है कि देवबंदी मसलक काफिर है, एक क्लिप और मैं पाया हूं, उसको दिखाने की कोशिश करूंगा। और सिर्फ मेरा मकसद ये है कि आखिर इतनी बड़ी जब खराबी है, इतनी बड़ी जब कमी है, तो इस पर आवाज उठनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार 3 तरह का कंटेंट अलग है और एक कंटेंट ये क्यों शामिल किया हूं, हो सकता है ये कोई ना कोई कंटेंट देखने के चक्कर में ये भी बात उन तक पहुंच जाए। सिर्फ यही कंटेंट डालता तो शायद लोग ना देखते। हो सकता है 3 और कंटेंट देखने के चक्कर में या जुमा की 4 गलती देखने के चक्कर में ये बात उनको एहसास दिला जाए और एक बड़ी बैठक कायम हो जाए। वो क्लिप हम दिखाएंगे आपको। बताना सबसे पहले ये है मेरे मोहतरम अजीजों, जो हम बरेलवी मसलक वाले को ये कहते हैं, अक्सर सारे देवबंदी मसलक ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ अवाम उनकी जो ये टिप्पणी उन पर करती है कि पगड़ी वाले, अरे वो पगड़ी वाले जा रहे हैं। बहुत से लोगों की जुबान से देखा पगड़िया वाले, पगड़िया वाले, वो पगड़िया वाले। मेरे मोहतरम अजीजों, आपको पता नहीं है कि वो किसकी पगड़ी है, वो किसका अमामा है। आपको पता नहीं है कि वो किसकी पगड़ी लगी हुई है। वो एक सुन्नत है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है, जिसको मुस्तकिल तौर पर अल्लाह के रसूल ने उस पर अमल किया है। सिर्फ सोने के वक्त अपने अमामा को उतारते थे। और हम क्या कह रहे हैं, पगड़िया वाले। यहां तो सुन्नत की तहकीर आ रही है, सुन्नत की हकारत आ रही है। उसने कौन सा ऐसा गुनाह किया है कि हम कह रहे हैं पगड़िया वाले या पगड़ी वाले। पगड़ी वाले तो और अच्छी बात हुई ना, कि हमारे नबी की सुन्नत जिंदा हो, किसी के सर पे अमामा हो, तो हमारा सीना चौड़ा होना चाहिए ना मेरे भाई। लेकिन हमारा सीना बुझ रहा है, हम बुजदिल होते जा रहे हैं, हम कमजोर होते जा रहे हैं उनकी पगड़ी देख के। जबकि पगड़ी का लगाना यानी अमामा का बांधना ये सुन्नत है। और सुन्नत की तहकीर, सुन्नत की हकारत क्या है, ये कुफ्र तक पहुंचा देती है या कुफ्र है। आप जाके उलमाए कराम से, मुफ्तियाने कराम से इसकी तहकीक करो। मैं यही सुना हूं, यही जानता हूं कि सुन्नत की तहकीर कुफ्र है। और मजाक मजाक में हम बोल रहे हैं, तो ये एक बड़ा जुर्म जो देवबंदी मसलक से हो रहा है। सारे लोग ऐसा नहीं करते, ये भी मैं नहीं कहूंगा, बड़े बड़े जो उलमा कराम है वो नहीं करते ऐसा। लेकिन जो बीच क्वालिटी के लोग हैं वो ज्यादातर ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं और एक मजाक बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए बहुत ही ज्यादा लिहाज रखने की जरूरत है कि जो लोग ईमान में दाखिल हैं, जैसे कि बहुत सा अकीदा देवबंदी लोग का भी ऐसा नहीं है जैसे कुछ खास लोगों का है। जैसे इबारत हटाने वाली बात है, तो पता चला कि वो इबारत वाली बात पर यकीन तो नहीं करते, लेकिन यहां पर पगड़िया वाले, तो पगड़ी किसकी है पहले ये फैसला कर लो, वो किसकी सुन्नत है। फिर अगर सुन्नत है तो इतनी बड़ी जरूरत कैसे हो रही है इस तरह की आवाज उठाने की। अब मैं आता हूं दूसरे टॉपिक की तरफ। मेरे मोहतरम अजीजों, आपके हेल्प और सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए कि बहुत बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, कहीं आप चले ना जाएं तो इंप्रेशन खराब हो जाता है। जब इंप्रेशन खराब हो जाता है तो बात बहुत दूर तक जा नहीं पाती और आदमी सोच के बहुत ध्यान और तवज्जो से बैठता है कि आज बात लोगों तक पहुंचेगी। जैसे कि 4 मसाइल जुमा के मैं बताने वाला हूं, और फिर वो जो बच्चे जो है 10-12 साल के सलाखों के पीछे चले गए, तो ये सारी चीजें आपके सामने लाने की हम कोशिश करते हैं। थोड़ा बड़ी वीडियो तो होती है, लेकिन कंटेंट कई तरह के होते हैं, आपको एक जगह पे कई चीज मिल जाती है। अब हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत में वो 4 बातें जुमा के अंदर जो हमें लिहाज रखना है। सबसे पहले ये कि अगर कोई पीछे से आता है और खुतबा चल रहा है तो वो सफों को फलांगे ना, इसलिए कि लोगों को वो डिस्टर्ब करेगा। और खुतबे के दौरान डिस्टर्ब नहीं होना है, यहां तक कि तिनका, चटाई, कंकरी से भी नहीं खेलना है। तो वो जैसे ही दाखिल हो, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाए। एक गलती ये होती है कि लोग फलांगने लगते हैं। अब दूसरी गलती ये हो रही है कि लोग टेक लगाकर सोते हैं, जो दीवारें होती हैं, और वो बाकायदा सो जाते हैं, तो उनका वजू टूट जाता है, वजू टूटने के करीब हो जाता है कुछ लोगों का। इसलिए कि टेक लगाकर अगर कोई चीज आदमी सो गया, झपकी आ गई, यानी वो चीज हटा ली जाए तो वो गिर जाएगा, तो उसको वजू टूट जाएगा। फिर मैं देखा हूं कि ऐसे ही वो नमाज में
खड़े हो जाते हैं और नियत मान लेते हैं। न जाने कितने लोगों को मैं देख चुका हूं और पकड़ पकड़ बताने की भी कोशिश की। ये नहीं कि सिर्फ मैं देख रहा हूं, मैंने बताया भाई जाओ वजू बना लो, आपकी नींद ऐसे गिर रहे हैं, ऐसे गिर रहे हैं। तो पता चला कि ये जिम्मेदारी हम लोगों की है। और तीसरा ये मेरे दोस्तों जुमा के अंदर होने वाली गलती ये है कि खुतबे के दौरान लोग बात करते हैं। कितनी बार मैं समझा चुका हूं कि खुतबे के दौरान बात करना हराम है। आप इस तरह खुतबे को सुनो जैसे नमाज में आप किसी की नहीं सुनते या ना सुनाते हो। नियत मान लिए, खत्म, खुतबा शुरू हो गया, खत्म, अब कोई बातचीत नहीं होगी। इस तरह की अजाइम करो, नियत करो, मजबूती लाओ, वरना नमाज पढ़ के खुतबा सुन के भी हमारे ऊपर लानत हो रही है और हराम का गुनाह हमें मिल रहा है। तो बहुत बड़ी तादाद में वीडियो शेयर करो, इसलिए कि देर होती जा रही है, ये चीज खत्म नहीं हो रही। कितने जो है मैं बयान करने वालों से भी मैं मिला और कहा कि ये चीज जो अपने बयान में लाओ, बताओ, लेकिन उसके बाद भी इस चीज पर उतना काबू नहीं हुआ जितना होना चाहिए। तो बड़ी तादाद में शेयर हुई। तीसरी गलती, चौथी गलती जुमा में एक बड़ी ये हो रही है कि जैसे ही खुतबा खत्म, सलाम इमाम फेरता है, उसके बाद जो है डब्बे जो है, हाँ, खुतबे के दौरान मैंने एक जगह, दो जगह कई जगह मैं देखा हूं, 2-3 जगह देखा हूं, खुतबे के दौरान ही डब्बे को घुमाना शुरू कर देते हैं। अब बताइए, जब तिनका को छूना मना है, कंकरी से खेलना मना है, तो ये डब्बा खड़खड़ खड़खड़ करता हुआ जा रहा है, हर आदमी अपने जेब में हाथ डाल रहा है, उसके बाद निकाल रहा है, जो नहीं देना जा रहा है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये उसूल और कायदा गलत है। आप जुमा की नमाज के बाद जब दुआ मांग ले, देखो बात आपको खराब लग सकती है लेकिन सबको नहीं लगेगी, दुआ मांग ले फर्ज नमाज के बाद, तो आप जो है डब्बे को घुमाइए और कह दीजिए कि भाई पैसा देने के बाद ही लोग उठें। अब उसमें से कुछ लोग देंगे, कुछ लोग नहीं देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन सलाम फेरने के बाद भी फौरन डब्बा खड़खड़, आदमी तस्बीह पढ़ना है, उसको अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम इस्तगफार पढ़ना, निदामत करना, तब तक डब्बा आने लगा। तो दुआओं के बाद इसका एहतमाम रखा जाए। ये 4 बड़ी गलतियां हो रही हैं। अब मैं आता हूं उस टॉपिक की तरफ। मेरे मोहतरम अजीज, आपका दिल से वेलकम है कि देवबंदी मसलक को क्यों काफिर, हरमैन शरीयत से क्यों फतवा आया, उसकी थोड़ी सी वजाहत सुन लो, उसके बाद हम वीडियो का अख्ताम करते हैं आखिरी बात बताकर। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना ही पढ़कर ये सब कुछ कर दिया, नहीं, इसे उलमाए हरमैन तय्यबैन के पास भी भेजा कि आप हजरात भी उसको पढ़ें, और जो इस तरह का अकीदा रखता हो उसके बारे में आप तमामी हजरात का क्या कौल है। तो जब उलमाए हरमैन तय्यबैन ने उसको पढ़ा तो उन्होंने साफ लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस तरह का अकीदा रखे तो वो काफिर है, और जो उसके कुफ्र में शक करे वो खुद भी काफिर है। अब आप आसानी के साथ इसे समझ लें कि जो शख्स अकीदे देवबंद की तरह अकीदा रखता है, मेरे मोहतरम अजीजों, आप अपनी राय कमेंट में रखिए कि बैठक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्या ये क्लिप और तमाम दुनिया में जो मुसलमान उन तक नहीं पहुंचती होगी, या वाकईतन अगर ये अकीदा उनका गलत है तो बैठक होनी चाहिए ना, या आप सही हैं तो भी आप साबित करिए। तो इस तरीके से क्या होगा, मेल मोहब्बत कायम हो जाएगी और इंतशार दुनिया से खत्म होगा, और मुसलमान जो इतने हालात, इतनी बस्ती में जा रहा है, उससे वो निकलने वाला बन जाएगा। अब मैं आता हूं उस टॉपिक की तरफ मेरे मोहतरम अजीजों। जो 10 से 12 साल के बच्चों को, वो मदरसे आ रहे थे, उनको जो है रेलवे स्टेशन से उठा लिया गया। मदरसा कुछ दूर पर था, वो शायद जो है ट्रेन में सफर करते, उसके बाद उनको सलाखों के अंदर कर दिया गया। न्यूज एंकर लोग ये बता रहे हैं कि इनको सिर्फ टोपी की वजह से और लिबास की वजह से बंद किया गया है। उनका शुबा यह हुआ कि आतंकवाद की तरह ये लोग हैं। 10 से 12 साल की उम्र का लड़का क्या कर सकता है, आप कमेंट में लिखो और इसको शेयर करो कि इस तरह की हरकतें ना की जाएं, इसलिए कि अभी उनकी उम्र ही क्या है। 10 से 12 साल के बच्चे सलाखों के पीछे, जिसको मैं फोटो में दिखाया हूं, वीडियो में नहीं दिखा सका, उसके अंदर म्यूजिक थी जिसकी वजह से कॉपीराइट का क्लेम कभी कभी आ जाता है। इसलिए आज की वीडियो के बारे में खुद सोचना समझना, जितने भी कंटेंट आपके सामने आए हैं, क्या वाकईतन एक बड़ा बेनिफिट, एक बड़ा फायदा आपको पहुंचा है, तो आपका फिर दिल से शुक्रिया भी है। और आप मुझे भी, मेरे दोस्तों, हौसला अफजाई मेरी भी बढ़ाने की कोशिश करो, इसलिए कि आपके कमेंट से, आपके लाइक से और आपके शेयर करने से ताकत मिलती है। और फिर दूसरी नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि बहुत हौसला मिल जाता है। अस्सलाम वालेकुम।